एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। अपने ही जाल में एलडीए के इंजीनियर फंस गए हैं। बिना डिमांड सर्वे के अपार्टमेंट बनवाना पड़ेगा भारी। इंजीनियर्स के कारनामों पर डीएम लखनऊ ने यह बड़ा फैसला लिया है। कारनामा करने वाले इंजीनियर्स को ही फ्लैट बेचने की जिम्मेदारी दी जाएगी। सभी इंजीनियर्स को हर महीने 25-25 फ्लैट बेचने का टारगेट दे दिया है। लखनऊ में खाली पड़े हैं एलडीए के 4200 फ्लैट और सभी इंजीनियर्स को अब 25-25 फ्लैट हर महीने बेचने होंगे। मतलब अपने ही जाल में एलडीए के इंजीनियर फंस गए हैं। जिन फ्लैटों को बनाएंगे बिना डिमांड सर्वे के अपार्टमेंट बनवाना अब किस तरह उन पर भारी पड़ गया है। टारगेट मिल गया है, हर एक इंजीनियर को अब 25 फ्लैट कम से कम बेचने होंगे। इस वक्त आपको बता दें 4200 फ्लैट खाली हैं जो एलडीए ने बनाए हैं लखनऊ के अंदर, और अब उन्हीं को ही बेचने के लिए जिम्मेदारी मिल गई है उन्हीं इंजीनियर्स को जिन्होंने बिना डिमांड सर्वे के ये अपार्टमेंट्स बनवाए। ताबड़तोड़ तरीके से कंस्ट्रक्शन हुई, अथॉरिटी का उसमें पैसा गया और अब वो खाली पड़े हैं। 4200 ऐसी संख्या है फ्लैट्स की जो खाली पड़े हैं और उनको बेचने का टारगेट भी अब उन्हीं इंजीनियर्स को दे दिया गया है जिन्होंने इसको बनवाया। सीधा आपको लिए चलते हैं, शैलेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेश, कुल मिलाकर कितना नुकसान अभी तक प्रशासन को, अथॉरिटी को इससे हुआ है? 4200 फ्लैट खाली पड़े हैं, लेकिन अब इंजीनियर्स के लिए एक टारगेट है कि हर इंजीनियर को 25 फ्लैट बेचना होगा बिना सर्वे और या फिर डिमांड को पूरी तरह से आइडेंटिफाई किए। उन्होंने कैसे बना दिया इस फ्लैट? आस्था, देखिए अरबों रुपए की लागत है इन फ्लैट्स के ऊपर, और एलडीए जब भी कोई इस तरह की योजना लाता है, कहीं पर भी फ्लैट बनाता है, तो उसके पहले एक डिमांड सर्वे किया जाता है। ये अभियंताओं की जिम्मेदारी होती है कि पहले देखें कि जिस जगह पर फ्लैट बनाए जाने हैं वहां पर उसकी जरूरत है भी या नहीं। उदाहरण के लिए अगर हम सीधा यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो कुर्सी रोड है गुड़म्बा थाने के पास की, तो वहां पर लाइन से 4 बड़े बड़े अपार्टमेंट बने हुए हैं यहाँ पर एलडीए के, और वहां पर एक के बाद एक अपार्टमेंट बनते चले गए। और खास बात ये कि जो पहले अपार्टमेंट बने थे वो खाली पड़े थे, उसके बावजूद नया अपार्टमेंट खड़ा कर दिया जाता है। तो यानी कहीं ना कहीं जब बैठकें हुई लगातार, तो ये सामने आया कि जो डिमांड सर्वे था वो सही से नहीं कराया गया, जरूरत को देखा ही नहीं गया और अपार्टमेंट बना दिए गए। तो इसी वजह से ये भी एक बड़ी वजह है। दूसरी चीज, एलडीए की जो योजनाएं उनमें कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार की भी कमी है। इन सारी बातों को देखते हुए अब क्योंकि योजनाएं तैयार हो चुकी हैं, फ्लैट बन चुके हैं, इस वजह से एलडीए वीसी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं अभियंताओं को कि अब वही इन फ्लैट्स को बेचेंगे भी। अगर बिना डिमांड सर्वे के बनवाए हैं तो अब वही खामियाजा भुगते, बेचे इन फ्लैट्स को। 25-25 फ्लैट का टारगेट दिया गया है, चाहे वो अवर अभियंता हो चाहे बाकी अभियंता, उनको कि वो 25-25 फ्लैट हर महीने बेचेंगे। करीब 4200 फ्लैट है, कुर्सी रोड की तरफ है, वृंदावन की तरफ बड़ी संख्या में वहां पर फ्लैट पड़े हुए हैं अभी खाली। तो इसी तरह से पूरे लखनऊ में जहां भी इस तरह से फ्लैट खाली है एलडीए के, उनको अब बेचा जाएगा। इसके लिए बाकायदा इन लोग को एक ट्रेनिंग भी दी गई है। करीब यहां पर आपको बताएं, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अभियंताओं की एक ट्रेनिंग की गई। उनको बताया गया कि आखिर आप जब किसी फ्लैट को बेचेंगे तो उसके बारे में किस तरह से समझाएंगे लोगों को, आखिर बेचेंगे कैसे, उसकी पूरी एक ट्रेनिंग उन्हें दी गई है। और दूसरी तरफ आपको बताएं, एलडीए अब अपनी इन योजनाओं का और ज्यादा प्रचार प्रसार करने की भी तैयारी में है। यानी जिस तरह से प्राइवेट बिल्डर है वो कई बार अपने फ्लैट्स को फर्निश करते हैं एक सैंपल के रूप में, एक मॉडल के रूप में दिखाने के लिए, उसी तरह से अब एलडीए सूत्रों की माने तो अपनी तैयारी कर रहा है। क्योंकि इससे पहले जो कमिश्नर थे लखनऊ के मंडलायुक्त रहे मुकेश मेश्राम, उन्होंने जाने से पहले एक इसको लेकर बैठक भी की थी। हालांकि इस योजना पर अमल होता उससे पहले उनको वो यहाँ से हट गए, उसके बाद नए कमिश्नर को यहाँ पर चार्ज मिला। उसके बाद अब एक बार फिर से इस पर भी कवायद हो सकती है कि एलडीए अपने कुछ अपार्टमेंट्स में कुछ फ्लैट्स को मॉडल के रूप में विकसित करे, यानी फुल फर्निश कर दे कि अगर वहां पर तैयारियां जो है ये सारी तैयारियां या जो सारी कवायद है अब इन फ्लैट्स को बेचने के लिए, क्योंकि ताबड़तोड़ तरीके से कंक्रीट के जंगल बना दिए गए, जमीन भी गई, अरबों रुपया भी लगा, खरीदार भी नहीं मिले, और अब ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे इसको मार्केट किया जाए, कैसे लोगों को कन्विंस किया जाए कि वो आकर खरीदे। लेकिन बुनियादी सवाल यही है कि बिना किसी सर्वे स्टडी के इस तरीके से कंक्रीट के जंगल जमीन पर खड़े कर देना, सरकार के अरबों रुपए जिसमें चले गए, वो कहां तक जायज है? शैलेश, बड़ा सवाल एक ये भी उठा है कि जिन इंजीनियर्स को टारगेट दिया गया है कि 25-25 फ्लैट आप बेचिए, क्या कोई पेनल्टी भी लगाई गई है?
देखिए फिलहाल तो उनको ये टारगेट जो दिया गया है यही एक तरह से उनकी कह सकते हैं सजा है, क्योंकि एक इंजीनियर के लिए महीने में 25 फ्लैट बेचना आसान नहीं होगा। अगर उनकी छुट्टियों को हटा दे तो महीने में शायद 25 दिन उनके काम के होंगे, यानी हर एक वर्किंग डे पर उनको एक फ्लैट बेचना होगा। एक फ्लैट बेचना है 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ तक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।